हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बस सुबह मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं नहा धो लिए, नाश्ता भी हम लोगों ने तो कर लिया। बच्चे अभी सो रहे हैं तो सोचा चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे बातें करते हैं। आज कोई बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है, इसलिए आराम से बैठी हूँ। हाँ, बस थोड़ी कचरी वगैरह ज़रूर बनानी है, क्योंकि पूरे साल के लिए स्टोर करते हैं ना, तो 1 या 2 बार बनाने से काम नहीं चलता। मुझे कम से कम 5-6 बार बनानी पड़ती हैं। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एक चारपाई या 2 चारपाई पे बनाती हूँ बस, तो इसलिए वो सूख के बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कम से कम 4 या 5 बार में बना देती हूँ और फिर सुखाने के बाद मैं स्टोर करती हूँ। तो बस, और कोई ख़ास काम नहीं है, छोटे मोटे काम हैं। तो चलते हैं, बच्चों को उठाने की कोशिश करती हूँ और घर के कामों में लगती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? गंदे हो रहे हैं सारे, साफ कर करके रखूँगी। बहुत गंदे हो रहे हैं। थोड़ा सा काम कर दिया करो। अरे नहीं, उतार कर लाया था ना यार। उतार के तो लाया था, पर साफ भी कर दिया करो। मैं गेम खेलने का कष्ट करता हूँ बस। नहीं, और भी करता है खाने का। इन्हें लेके और जरा बाहर सुखा दे। इन्हें ऐसे ना तार पे टांग दियो, ठीक। तो ये सब पानी निकल जाएगा इनका। और फिर ये सूख जाएंगे, तब इनमें लगा कर रखूंगे। ठीक। गाइस देखो, हर बंदरिया के पास एक बच्चा है। सब के सब दूध पीने में लगे हैं। बस एक ये छोटू सा है जिसे चैन नहीं है, और ये बार बार उल्टा सीधा भाग रहा है और इसे डर भी नहीं लग रहा है। और देखो उगलू भी खड़ी है यहाँ पे। देखो उगलू आई जबरदस्ती आ और गई। उगलू अंदर आ चुकी है जबरदस्ती, क्योंकि उगलू को अभी ने भगाना है। अब पूरी उगलू वो करेगी इनके साथ मुकाबला, है ना उगलू? चल भगाओ जल्दी से। देख कितने लाइन से बैठे, जैसे पूरे महात्मा गांधी के बंदर हो, और सिखा के भेजे हो जैसे। शिवम, छोटे बच्चे को ना मार, रुक जा, देखिए नीचे कूदने वाला है। इस पागल को बैठना नहीं आ रहा, देख जरा। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत चावल और खिचड़ी बनाती हूँ। ये बात सच है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों को ही नहीं, मेरे भतीजा भतीजी भांजी सबको हमारे घर में बहुत पसंद है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैरायटी अलग है। मैं एक जैसी नहीं बनाती, मैं बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की बनाती हूँ। ध्यान से देखो तो आपको इसमें ये बारीक बारीक लच्छेदार डिजाइन लग रहा होगा, और जब इन्हें भूनते हैं तो खाते समय ये बहुत अलग टेस्ट देती हैं। और वैसे भी मैं 1 साल के लिए बनाकर स्टोर करती हूँ, तो 1 या 2 बार में तो बनती नहीं। मैं क्या करती हूँ, थोड़ी थोड़ी में कितनी बार बना लेती हूँ, और फिर धीरे धीरे सुखाने के बाद स्टोर कर लेती हूँ। और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें रख के बाकी फिर अपनी भतीजी भांजी सब के लिए स्टोर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, काम करने में मुझे परेशानी नहीं होती, लेकिन बस मैं उतना ही करती हूँ जिसमें मैं थकूँ ना। और धीरे धीरे बना के सुखा के 1 साल के लिए स्टोर कर लेती हूँ। गाइस, आज सुबह के ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए हम लोग तो अपना वही सुबह सिंपल नाश्ता कर लेते हैं, मिर्ची रोटी दही के साथ और मक्खन के साथ। लेकिन बच्चे देर से सो के उठते हैं, उनके लिए फिर मुझे कोई, वैसे भी हम लोग तो तला भुना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन बच्चे तो नहीं मानते, वो तो रोटी नहीं पसंद करते। वो कहते हैं दोपहर को भी रोटी खाओ, रात को भी रोटी खाओ, सारा दिन रोटी रोटी खाते रहो। तो इसलिए आज मैंने उनके लिए बनाए हैं बेसन के चिल्ले, और उसमें मैं क्या करती हूँ, सारी सब्जियाँ मिक्स करती हूँ। प्याज और 1 आलू भी कद्दूकस करके डालती हूँ, प्याज भी कद्दूकस करके डालती हूँ, और जो भी आपके पास सब्जी है उसको आप कद्दूकस करके और इसमें मिक्स कर लो, और देखो पता नहीं चल रहा, ये बिल्कुल पता नहीं चलता। और इसको बहुत प्यार से आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। कितना भी आप दे दो,
बस मंदी मंदी आंच में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ आंच में बनाएंगे तो ये जल जाता है और बेसन ना अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इसलिए मैं बहुत मंदी मंदी आंच में करती हूँ, क्योंकि बेसन अंदर तक पकना चाहिए, नहीं तो फिर पेट में दर्द हो जाता है। और सब्जियाँ होती हैं ना, तो कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जैसे लौकी है, तो वो अगर आप धीरे धीरे नहीं पकाओगे ना तो उसमें क्रिस्पी नहीं आता है, वो गिलगिली टाइप हो जाती है और फिर नहीं खाते बच्चे। ये तुरंत पहचान लेते हैं कि आपने इसमें कुछ अजीब सा डाला है। और बनने के बाद में खूब खस्ता, देखो कितने करारे करारे बन रहे हैं खस्ता। मक्खन से खाएंगे, दही से खाएंगे और ग्रीन चटनी से खाएंगे। छोटे वाला सॉस से खाएगा। दोनों की अपनी अलग अलग फरमाइश है और अपना अलग अलग टेस्ट है। छोटे वाला बिल्कुल मेरे पे टेस्ट पे है और बड़े वाला अपने परिवार पे है। उसके परिवार में बहुत साफ़ सुथरा, बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें खाते हैं, हर चीज़ नहीं खाते। हम लोग तो पेट भर लेते हैं कुछ भी हो। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ तो बाहर ज़्यादातर रहे ना, तो हम लोग तो खा लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा सा बैटर बचा के भी रख रखा है कि बाई चांस कम पड़ा तो ये बाद में मिक्स करके बना दूँगी। एक साथ बैटर बनाने से फिर ये लगता है ना कि कई बार बच्चे 2 खा लेते हैं, कई बार बच्चा एक ही खाने में इतना हैवी हो जाता है कि इसे एक को ही खा के और पेट भर जाता है, तो कहेंगे अब हमें नहीं खाना। फिर मैं बचे हुए बैटर का मुझे खाना पड़ता है और वो मुझे नुकसान करता है, तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रखा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ और थोड़ा थोड़ा ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा बना लेती हूँ। तो चलिए नाश्ता करते हैं बच्चों के साथ, टेस्टी टेस्टी। ऐसी चीज़ें तो बस पूरा दिन बनाते रहो, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये बनती इतनी स्लो है, धीरे धीरे मंदी मंदी आँच में, कि पैर थक जाते हैं खड़े खड़े। और अभी सुबह का नाश्ता ख़त्म होगा तो उसके बाद में दोपहर का खाना बन जाए शुरू हो जाएगा। आज मुझे दोपहर को तोरी बनानी है, क्योंकि ये लोग तो खाएंगे नहीं, पेट भर के खा लिया तो ये 3 बजे के आसपास बस मैंगो शेक या कुछ इस तरह से हल्का फुल्का लेंगे। बस मुझे अपनी, इसके पापा की और एक गांव से आए हुए हैं उनके लिए बनानी है। उनकी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, तो इसलिए तोरी बनानी है हल्की। और दही जमानी है, दही सारी ख़त्म हो चुकी है, हैवी कर लिया इन्होंने, तो बस अब तो हमें अपना बनाना है। अब ये धीरे 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 लगे रहो इसमें और धीरे धीरे बनाते रहो। बड़ा बहुत मंदा काम है, लेकिन ये बच्चे एक बार पेट भर के खा लेते हैं तो फिर पूरे दिन के लिए छुट्टी हो जाती है। ये नहीं कि बार बार नहीं खाते बच्चे मेरे, एक बार पेट भर के खा लेंगे, उसके बाद में फिर 2-3 घंटे 3-4 घंटे कुछ नहीं मांगे। ये सड़क के कुत्ते हैं, लेकिन ये देखो आज इन्हें सबको दोनों तीनों इकट्ठे हो गए हैं और ये नंबर से एक एक को लाएंगे और इन्हें शैम्पू से नहलाएंगे और बैठ कर दोनों आराम से 1-1 घंटा लगेगा एक एक डॉगी पे, क्योंकि इन्हें अच्छे से बैठ के साफ़ करेंगे, इनकी जूं देखेंगे और शैम्पू से मेडिकर से इनसे बारी बारी से नहलाएंगे। ये देखो और कितने प्यार से खड़ा, इसे पता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। कोई और होता तो अब तक भाग जाता। कम आज ये 2 या 3 घंटे लगाएंगे पूरा, और बराबर मोटर चलती रहेगी और बराबर ये नहाते रहेंगे। बच्चों की फूड पार्टी चल रही है, फुल मस्ती चल रही है। ये बहुत पुराना पूल है, जब बहुत छोटे थे बच्चे तब हम लेके आए थे। और चीज़ को रखने की वो होती है, देखो करीब 10 साल से ज़्यादा का ये पूल हो चुका है, ज़्यादा का ही हो गया 10 साल से। तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब लेके आए थे और हर साल ये ज़रूर इसे इस्तेमाल करते हैं। जब भी छुट्टियाँ होती हैं तभी इसको सुबह भर के बैठ जाते हैं और ये भरा रखा रहता है। शाम तक इसमें कम से कम कितनी बार इस्तेमाल करेंगे, फिर पानी जैसे गंदा होगा या गर्म हो जाएगा उसको फेंक देंगे, फिर दोबारा भरेंगे। अभी 1 घंटा तो पूरा लगाया इन्होंने डॉगी को नहलाने में, 1 घंटे से ज़्यादा ही लगाया है। लेकिन ये है आज अच्छी तरह से शैम्पू डाल डाल के नहला दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको ना ये चेक भी कर लेते हैं कि उनको जूं वगैरह तो नहीं हो रही है, और बहुत अच्छे से नहला के सुखा के
कपड़े उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ के दूध पिला के अब वो फिर चले गए हैं घूमने के लिए। राउंड लगा के आएंगे और फिर से मट्टी में लेट के आएंगे। अब ये अपनी मना रहे हैं पूल पार्टी। अब ये बड़े हो गए ना तो पूल छोटा हो गया है। पहले करके नहाएंगे अब एक एक करके नहाएंगे क्योंकि अब इसमें फंस जाते हैं। लेकिन अभी भी मन करता है इनका दोनों का कि हम दोनों बैठें, लेकिन हम नहा नहीं पाते, बस बैठ जाते हैं दोनों और इसमें गेम खेलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी लड़ाई लड़ते रहते हैं और उसके बाद में फिर से अलग बैठेंगे एक एक, तब इनका आराम से नहाना धोना। ये बदतमीजी चलती रहती है बस। ये देखो पूरा घर गीला कर रहे हैं, देखो कहाँ तक पानी जा रहा है। ये क्या हो रहा है? मज़ा नहीं है, ये बदतमीजी है। नहीं बेटा, सारे में पानी वेस्ट कर रहे हो, मोटर सारी चला के और वेस्ट कर रहे हो तुम। बस हटो, बहुत मस्त हो गया, मज़ा हो गया, मस्ती हो गई। गाइस हमारे ना घर गांव के पास में नहर है और वहाँ पर नहर पर बहुत सारे बंदर रहते हैं और ज़्यादातर रोज़ ही लोग बाग जाते हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए कुछ भी। लेकिन सैटरडे में और ट्यूसडे में तो बहुत ही ज़्यादा जाते हैं, भीड़ लगी रहती है। और देखो हम लोग खाना खिलाने गए तो वो कितने प्यार से खा रहे हैं। और भी लोग आए थे, कोई भी बंदर झपटता नहीं है, खाने को छीनता नहीं है, सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और देखो कितने आराम से बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता। छोटे बच्चे थोड़ी मस्ती करते हैं लेकिन कोई भी छीना झपटी नहीं करता। गाजियाबाद का बहुत ही लोकप्रिय स्टेडियम है और हमारे घर के पास भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, जल्दी से इसका राउंड पूरा नहीं होता है। यहाँ सिर्फ वही बच्चे आते हैं या वही पेरेंट्स आते हैं जो इस राउंड को पूरा करने के लिए तैयार हैं या गेम्स के लिए अगले मतलब आने वाले वक्त में गेम के लिए तैयार कर रहे हैं। क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी चीज़ के लिए बच्चों को तैयार करना हो वो यहाँ आकर कोचिंग लेते हैं। और ये क्रिकेट का स्टेडियम, क्रिकेट का पूरा ग्राउंड है, ये हर समय यहाँ पर तैयार होता रहता है। देखो बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। छोटे बच्चों की कोचिंग चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पे अलाउ है। पेरेंट्स आके और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अकेला छोड़ दें तो घबराहट हो। और बैठने के लिए बड़े बड़े क्रिकेटर के भी यहाँ पे मैच वगैरह होते हैं। बहुत अच्छी जगह है, VIP ऊपर जगह है बैठने के लिए जब मैच वगैरह होते हैं उनके लिए। देखो कितनी बड़ी लाइट है और ये कितना बड़ा, इसका एक राउंड ही मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर का होगा भैया। पूरी क्रिकेट 23 फरवरी से 3 मार्च तक क्रिकेट का यहाँ पे IPL है मैच, उसका एडवर्टाइज। गाइस सुबह जो कचरी बनाई थी और देखो एक ही दिन में इतने सूख गए। आजकल इतनी अच्छी धूप है, कभी भी कोई इस तरह का काम करना हो तो इन दिनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी खासी हो गई हैं, लेकिन अभी मैं एक दिन और, कल को और पूरी तरह सुखाऊंगी, उसके बाद ही फिर स्टोर करके रखूँगी। और इतनी बनाने के बावजूद भी मुझे कम से कम 9-10 बार बनानी होगी, तभी हमारा सबका पूरे साल का काम चलेगा। लेकिन इतनी अच्छी धूप है कि अब बनाने में परेशानी नहीं होती। हाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, सारी प्रिपेयर पहले दिन करके रात को रख लेती हूँ और अगले दिन सुबह जिस दिन मुझे इस तरह का कोई भी आइटम बनाना होता है तो मैं सबसे पहला काम अर्ली मॉर्निंग यही करना सोचती हूँ कि 7 बजे से पहले मैं ये सारे काम कर दूँ तो धूप बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। क्योंकि बारिश हो या थोड़ा मौसम ख़राब हो उससे पहले ये कपड़े से छुटा के और इनको अंदर अच्छे से स्टोर कर लो ताकि धूल मिट्टी या कोई भी चीज़ इन पे ना लगे, नहीं तो फिर सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। अभी कल और सुखाऊंगी, उसके बाद फिर अच्छे से सूख जाएंगी और फिर बना के रख दूँगी।